we are going to discuss aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compounds, and how we can categorize given compound in these categories. जो कंपाउंड्स हमें दिए हुए हैं कैसे हम बताएंगे कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक हैं या नॉन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो साइक्लिक होंगे और अपने जैसे सेम कंपाउंड से ओपन चेन में अपने जैसे सेम कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल होंगे। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड में अगर हम देखें बेंजीन, और बेंजीन जो है ये अपने जैसा सेम कंपाउंड ओपन चेन में अगर हम बात करें हेक्साट्राईन की 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 and 3, this is हेक्साट्राईन। तो ये इसका ओपन चेन है, तो ओपन चेन में ये अनस्टेबल होगा, क्लोज्ड चेन में ये स्टेबल होगा एरोमेटिक के केस में। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जो साइक्लिक होंगे और अपने ओपन चेन एनालॉग से ज़्यादा स्टेबल होंगे। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, एक ही प्लान में होना चाहिए। एक ही प्लान का जनरलाइजेशन हम करते हैं sp2, कुछ एटम्स sp भी हो सकते हैं, दैट इज़ अनदर मैटर, बट हम यहाँ पे फोकस करेंगे इन जनरल sp2 के लिए। दूसरा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्वल्स टू 2 6 10, दीज आर हकल नंबर। हकल नंबर कैसे आते हैं? हकल्स रूल को फॉलो करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज़ 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है? n कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 1 2, एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम 0 प्लेस करेंगे 4 0 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ 2 4 1 4 + 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 6 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर हकल नंबर और हकल्स रूल को फॉलो करेंगे ये। तो इस हकल्स रूल से अगर हम इस सिस्टम का टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो दैट विल बी 2 6 10 एंड 14। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर के टर्म में बात करेंगे, दैट इज़ पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम में अगर हम बात करेंगे दैट इज़ 1 3 5 7 आएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा दैट इज़ ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे एरोमेटिक के केस में। एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं बेंजीनॉइड में और नॉन बेंजीनॉइड में। बेंजीनॉइड जब होएगा जब एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, नॉन बेंजीनॉइड जिसमें बेंजीन रिंग एब्सेंट होगी। एग्जांपल्स बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फ्रैंथरीन। दैट इज एंथ्रासीन, फ्रैंथरीन, see later, and that is naphthalene, नॉन बेंजीनॉइड में बेंजीन रिंग एब्सेंट होगी, बेंजीनॉइड में एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होगी। नॉन बेंजीनॉइड्स क्या होंगे? इसमें बेंजीन रिंग एब्सेंट होगी, ये बेंजीन रिंग की तरह नहीं दिखेंगे, लेकिन जो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगा वो बेंजीन की तरह होगा। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? इसके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कॉन्जुगेशन होगा वो क्लोज कॉन्जुगेशन होगा। एटम्स मस्ट बी sp2 इन जनरल। तो फर्स्ट एग्जांपल इसमें हम लोग देखते हैं, दैट इज साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, प्लस चार्ज
प्लस चार्ज का मतलब डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज ऑड, ऑड मीन्स एरोमेटिक। अब इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रा करें, नोट करेंगे पॉइंट कि यहाँ पर जो हमने लाइन शो करी है, ये डॉटेड लाइन शो करी है, ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक डेंसिटी रिंग में कम है। जहाँ पर हम फुल लाइंस ड्रॉ करेंगे उसका मतलब ये होगा कि रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। साइक्लोब्यूटेनाइल डाइकेटायन, साइक्लोब्यूटेनाइल डाइकेटायन नॉन बेंजोनाइड में देख रहे हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह है। डबल बॉन्ड सिंगल प्लस, डबल बॉन्ड सिंगल प्लस कॉन्जुगेशन होएगा, और इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रा करें, दैट विल बी लाइक दिस। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन 1 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, तो दैट इज एरोमेटिक। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग ड्रा करें, दैट विल बी लाइक दिस। साइक्लोब्यूटेनाइल डाइएनायन, साइक्लोब्यूटेनाइल डाइएनायन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज ऑड, ऑड इज एरोमेटिक। एरोमेटिक को ए से शो करेंगे हम लोग। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन, दैट इज 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑड, ऑड इज एरोमेटिक। और अगर इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रा करेंगे, तो दैट विल बी लाइक not dotted line shows ring has more electron density. okay, dotted lines का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में कम है, फुल लाइंस का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम नहीं है रिंग में। प्रिडीन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग कैलकुलेट करें, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज इवन नंबर। इवन नंबर आता है, अभी हम लोग नेक्स्ट उसे डिस्कस करेंगे, एंटी एरोमेटिक। बट सॉरी, दिस इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज लोकलाइज्ड and doesn't contribute in resonance or in conjugation. ये जो इलेक्ट्रॉन, जो ये लोन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज़ लोन पेयर, तो ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है और डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन conjugation. Next example is pyrrole. पायरॉल के केस में 1 2 3 यहाँ पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, दैट इज़ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज ऑड, दैट इज एरोमेटिक, इज ए फ्यूरैन।
एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक लोन पेयर जो है वो लोकलाइज्ड है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक पार्टिसिपेट करेगा 1 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, और दैट इज एरोमेटिक। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान करेंगे, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑड, ओ में सर्किल आ रही है, जनरली हम लोग एरोमेटिक को सर्किल से समझते हैं, एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग होएगी, जनरली अपन ऐसे देखते हैं, तो ऑड को हम लोग एरोमेटिक लिखेंगे। और जो इवन नंबर आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर का, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स का इवन नंबर आएगा, तो उसे हम एंटी एरोमेटिक, ये रिकॉल करने के लिए, ध्यान करने के लिए अपन ऐसा लिख रहे हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स भी साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, और ये जो अपने मिलते जुलते ओपन चेन का कंपाउंड होगा उससे कम स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें इस ब्यूटाडाइन, और अगर हम इसको साइक्लिक वे में देखें, दैट इज द, तो एरोमेटिक के केस में देखा था कि जो उसका ओपन स्ट्रक्चर था वो कम स्टेबल था, उसका क्लोज्ड स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल था। यहाँ पर क्या होता है, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है इसके क्लोज चेन स्ट्रक्चर से। ऐसे बोलेंगे, इसका जो क्लोज्ड चेन, जो इसका ओपन चेन एनालॉग होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन द केस ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लिक होगा, कंडीशंस क्या होंगी, साइक्लिक होगा, प्लानर होगा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे 4 8 12 होंगे, और दैट इज़ 4 n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में देखेंगे तो 4 8 12 होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर के टर्म्स में देखेंगे दैट इज़ 2 4 6 आएगा, दैट इज़ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पाई के आएंगे तो दैट विल बी एंटी एरोमेटिक। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, ऑड अगर आएगा, ऑड का मतलब ऑड, साइकिल, एरोमेटिक, इवन आएगा देन एंटी एरोमेटिक। जनरली क्या होता है, कहीं पर भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना, स्टेबिलिटी सिस्टम की इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन। बट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में क्या होता है कि ये डिस्टेबलाइज्ड हो जाते हैं ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। इसका रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि जो इनका इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होता है और सिस्टम हाईली एनर्जाइज्ड हो जाता है और सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। अब ये अगर कंपाउंड है और तो इसके अंदर हम देखें 1 2 दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर के टर्म्स से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इवन नंबर, एंटी एरोमेटिक। अब ये एंटी एरोमेटिक है तो ये क्या करता है, ये अपनी एंटी एरोमेटिसिटी को हटाने के लिए, टू अवॉइड एंटी एरोमेटिसिटी, ये बहुत सारे मीन्स करेगा। क्या करेगा, पहला तो ये क्या करेगा कि अपनी बॉन्ड लेंथ को डिसप्रपोर्शनेट कर लेगा ताकि जो है जो रेजोनेंस हो रहा है, जो कॉन्जुगेशन है वो रुक जाए और इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाए। ये अभी अनस्टेबल है, ओके। तो क्या करता है, बॉन्ड लेंथ को डिसप्रपोर्शनेट करता है। बॉन्ड लेंथ के डिस्प्रपोर्शनेशन से क्या होता है, जो कॉन्जुगेशन होता है वो रुक जाता है, क्योंकि जो कॉन्जुगेशन और जो रेजोनेंस होता है वो नियरली इक्वल बॉन्ड लेंथ के केसेस में होता है। दूसरा क्या करता है, दूसरा ये करता है कि ये डायमराइज हो जाता है, ये पाई बॉन्ड टूटता है, ये पाई बॉन्ड टूटता है और ये यूनिट्स आपस में जुड़ के इस तरह से हो जाती हैं और अब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स रुक गया और ये स्टेबल हो गया। तो टू अवॉइड एरोमेटिसिटी डिसप्रपोर्शनेशन करता है या डाइमेराइजेशन करता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स
एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सॉरी, कोई भी मीन करके अपनी एरोमेटिसिटी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन 1 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज इवन, इवन का मतलब इट इज एंटी एरोमेटिक। अब अगर इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना चाहें, नेक्स्ट है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जोड़ते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखते हैं, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज इवन, इवन का मीन्स ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है ना, जैसे अभी हम लोगों ने कंसिडरेशन करें, बट इट इज़ नॉट एंटी एरोमेटिक, ओके, इट इज़ नॉट एंटी एरोमेटिक। वाई इट इज़ नॉट एंटी एरोमेटिक, यहाँ पर एक डेंजर का साइन बना देते हैं, थोड़ा स्वीट सा बोलते हैं ना, ठीक है ना। तो ये एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये अपनी एंटी एरोमेटिसिटी को अवॉइड करने के लिए अपने शेप को चेंज कर लेता है और ये टप शेप्ड में चेंज हो जाता है, जो कि नॉन प्लेनर होता है, प्लेनरिटी इसकी ख़त्म हो जाती है। और जब प्लेनर नहीं होता है तो ना ये एरोमेटिक में आएगा ना ये एंटी एरोमेटिक में आएगा, तो ये नॉन एरोमेटिक में जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 साइक्लोहेप्टाट्राइन एनायन, साइक्लोहेप्टाट्राइन एनायन 1 2 3 4, 4 2 8, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के टर्म में हम लोग देख रहे हैं, दैट इज अ इवन इलेक्ट्रॉन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इवन, इवन का मीन्स हो गया, इवन मीन्स एंटी एरोमेटिक। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, पॉलीसाइक्लिक मीन्स पॉली मतलब मोर देन वन, तो मोर देन वन साइकिल्स होंगे, तो मोर देन वन साइकिल्स में 2 टाइप होंगे, एक तो साइकिल फ्यूज्ड होंगी, एक साइकिल आइसोलेटेड होंगी, लाइक दिस। अगर फ्यूज्ड में क्या होगा, एक बॉन्ड दोनों में कॉमन होगा, जैसा कि हम लोग किसके केस में देखते हैं, नैप्थलीन के केस में, एंथ्रासीन के केस में, और आइसोलेटेड लाइक दिस। तो जब फ्यूज्ड रिंग होगा तो वो हम पूरा सिस्टम को होल सिस्टम की तरह कंसीडर करेंगे और टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे या टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करेंगे, फिर इनको कैटेगराइज करेंगे एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। अब ये फ्यूज्ड है तो पूरा सिस्टम कंसिडरेशन में करेंगे, 1 2 3 3 2 5, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑड नंबर एरोमेटिक। ओके, एरोमेटिक को हम लोग हर जगह ऐसे डिनोट करेंगे, 3 2 5 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज ऑड नंबर और दैट इज एरोमेटिक। अब जब रिंग आइसोलेटेड हैं, बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, अलग अलग हैं, तो इनको अलग अलग देखेंगे, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, एरोमेटिक 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 एरोमेटिक, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल एरोमेटिक, ओवरऑल मॉलिक्यूल एरोमेटिक।
अब पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में जो हम लोगों की आइसोलेटेड रिंग थी, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ी थी, दैट इज़ सिंपल केस। बट अगर वो सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़ी हुई है, डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो अपन क्या करेंगे, इसका जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, अपना उसका डिलोकलाइजेशन होगा। लेकिन हम चेकआउट करने के लिए उसके बॉन्ड को ब्रेक करके उसकी पॉसिबिलिटी को चेक कर लेंगे। जैसे लेट अस कंसीडर ये 3 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, तो इधर अपन कंसीडर करते हैं 3 मेंबर्ड, इधर 5 मेंबर्ड रिंग को कंसीडर करते हैं। अब फर्स्ट केस हम लोग देखते हैं। फर्स्ट केस में अगर हम इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और इसकी शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में होती है, तो यहाँ पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस रिंग में जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो इस रिंग में आएगा 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब अगर ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ना टूटकर इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, तो अगर इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज 1 1 2, दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज इन सेकेंड केस 1 2, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इन रिंग्स को अलग अलग हम लोग एनालाइज करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज़ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो ये एंटी एरोमेटिक में तो जाना नहीं चाहेगा, अनस्टेबल तो होना नहीं चाहेगा। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज़ पॉसिबल और ओवरऑल मॉलिक्यूल इज़ द एरोमेटिक। अब नेक्स्ट केस देख रहे हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग है। सेवन मेंबर्ड रिंग है और ये हमारा 5 मेंबर्ड रिंग है। अब आपस में ये जुड़े हुए हैं, तो फिर हम इसके अंदर पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। ये अपन मान लेते हैं 5 मेंबर्ड रिंग, नीचे वाली 7 मेंबर्ड रिंग। अब अगर हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे फर्स्ट केस में और इसकी शिफ्टिंग इस तरफ करेंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये फर्स्ट केस है। अगर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में होती है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब एंटी एरोमेटिक। ऑड नंबर मीन्स एरोमेटिक मॉलिक्यूल विल बी एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स भी साइक्लिक होंगे, लेकिन जो एरोमेटिक होंगे और जो एरोमेटिक भी नहीं होंगे, जो एंटी एरोमेटिक भी नहीं होंगे, उनको हम नॉन एरोमेटिक में रखेंगे। ओके, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है, नॉन एरोमेटिक इनके दोनों के बीच की कंडीशन है। ये भी साइक्लिक होंगे, प्लानर होंगे, ये भी साइक्लिक होंगे, प्लानर होंगे, लाइक दिस साइकिल प्लानर, ठीक है ना। बट इनके केस में क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा और नहीं भी हो सकता है। मीन्स देखिए यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन का केस नहीं है। अब यहाँ पर हम पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करें तो ये कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट क्या मेन चीज़ है, नॉट कंप्लीट, पूरी जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो पूरी रिंग में पॉसिबल नहीं होगा। तो नॉट कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो साइक्लिक होंगे, प्लानर होंगे, कॉन्जुगेशन सिस्टम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट कॉन्जुगेशन सिस्टम इफ प्रेजेंट, तो नॉट कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग नॉन एरोमेटिक का। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। अभी अपन लोग इसको
डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से ये एंटी एरोमेटिक दिख रहा है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिसिटी को अवॉइड करने के लिए शेप चेंज कर लेता है, टब शेप्ड हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। तो नॉन प्लेनर हो जाता है तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं रहेगा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इनके केस में ज़रा देखते हैं, इसको ना एरोमेटिक में प्लेस कर सकते हैं ना एंटी एरोमेटिक में। इसको ज़रा देखते हैं। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, लेकिन पूरी कंप्लीट रिंग में नहीं पॉसिबल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर देखते हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज़ इवन नंबर, ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है इन द रिंग, तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है। अब हम लोग समराइज करते हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को। एरोमेटिक के केस में अगर हम देखेंगे तो रेजोनेंस होगा, एंटी एरोमेटिक में रेजोनेंस होगा, नॉन एरोमेटिक में रेजोनेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एरोमेटिक प्लेनर होगा, एंटी एरोमेटिक प्लेनर होगा, नॉन एरोमेटिक अभी हमने देखा प्लेनर भी हो सकता है, नॉन प्लेनर भी हो सकता है। एरोमेटिक में कंप्लीट कंजुगेशन, एंटी एरोमेटिक में कंप्लीट कंजुगेशन, बट कंप्लीट कंजुगेशन एंटी एरोमेटिक में नॉट पॉसिबल। एरोमेटिक हकल्स रूल को फॉलो करता है, हकल्स नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इवन ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे? ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑड सर्किल एरोमेटिक, ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हकल्स नंबर आएंगे 2 6 10, हकल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा। 4 8 12 6 अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर के टर्म्स में देखें, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इवन आएंगे, इवन का मतलब ये एंटी एरोमेटिक में होगा। फिर से अपन देख लें, रेजोनेंस होगा, दोनों में रेजोनेंस होगा, इसमें रेजोनेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों प्लानर होंगे, ये प्लानर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट कंप्लीट कंजुगेशन दोनों में होगा, इसमें कंप्लीट कंजुगेशन अब्सेंट होगा। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट वन है 1 2 3, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट इज ऑड मीन्स एरोमेटिक, ओके, दैट इज बेंजीन, जाना पहचाना बेंजीन। सेकेंड वन इज एंथ्रासीन, 3 2 5 7, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑड मीन्स एरोमेटिक। थर्ड वन इज फ्यूरान में अभी हमने बताया था कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होगा, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक पार्टिसिपेट करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट इज ऑड मीन्स एरोमेटिक। 4 दैट इज पाइरॉल, इसके अंदर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एरोमेटिक। थायोफीन के केस में एक लोन पेयर लोकलाइज्ड है, दूसरा लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज एरोमेटिक। 6 वन इज साइक्लोब्यूटेनाइल एनायन, इलेक्ट्रॉन पेयर देखिए 1 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अपन लेंगे इसको, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज इवन नंबर, एंटी एरोमेटिक, बट एंटी एरोमेटिक के लिए कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, इट इज अब्सेंट, तो एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये है नॉन एरोमेटिक। 7 दिस इज फिनैंथ्रीन, दैट इज फिनैंथ्रीन। ये क्लोज रिंग्स हैं, फ्यूज रिंग्स हैं, 3 2 5 2 7 इलेक्ट्रॉन पेयर, that is odd number means odd aromatic। 8 pyridine,
इनका ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये लोकलाइज्ड होता है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता कंजुगेशन में। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज ऑड, ऑड मीन्स एरोमेटिक। 9th 3 to 5, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एरोमेटिक। 10th है साइक्लो प्रोपिनाइल कैटायन, साइक्लो प्रोपिनाइल कैटायन, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज ऑड नंबर एरोमेटिक। 11th है साइक्लोपेंटाडाइएनाइल, पेंटाडाइएनाइल एनायन, साइक्लोपेंटाडाइएनाइल एनायन, 1 to 3, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑड एरोमेटिक। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो साइक्लो हेप्टा ट्राइइनाइल कैटायन, 1 to 3, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, एरोमेटिक। साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन, साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन, 1 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इवन नंबर, एंटी एरोमेटिक। 14 साइक्लोब्यूटिनाइल डाइएनायन, साइक्लोब्यूटिनाइल डाइएनायन, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज एरोमेटिक। 15 ट्राई करिए, 16 ट्राई करिए, 17 ट्राई करिए, 18 ट्राई करिए, 20th भी आप लोग ट्राई करेंगे। 21st, जब इस तरह सा चेन में ऑक्सीजन जोड़ा होगा तो अपन क्या करेंगे, अपन बॉन्ड को ब्रेक करके, बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, तो अपन इसको चेक कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक, तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा। 22nd देखते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव पार्ट इधर, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, वन टू इलेक्ट्रॉन पेयर, इवन एंटी एरोमेटिक। ओके, 23 आप लोग को ट्राई करेंगे। 24 इस तरह के कंपाउंड देके पूछते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर हम लोग इसे ब्रेक करेंगे, Br माइनस यहाँ से निकल जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा, और ये जो बचेगी स्पीसीज, ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये एरोमेटिक है, ये स्टेबल है, कॉन्जुगेशन है, तो ये रिएक्शन होगी, ठीक है ना, तो ये रिएक्शन फिजिबल है। 25 के केस में इसके अंदर अगर हम चेक करेंगे तो फ्यूज रिंग की तरह दिखता है, 3 to 5, 10 इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज इवन नंबर दैट इज एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना, दैट इज एंटी एरोमेटिक। बट यहाँ पर क्या होता है स्पेशल केस, यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन में रिपल्शन होता है,
और ये हाइड्रोजन जो है इसको रिपल्शन की वजह से ये इसको नॉन प्लेनर कर देता है, और नॉन प्लेनर हो जाता है तो ना ये एरोमेटिक में रह सकते हैं ना एंटी एरोमेटिक में, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ओके 26, 27 में इस तरीके की क्वेश्चंस में क्या है कि ये CH2 यहाँ दिख रहा है, यहाँ लोन पेयर दिख रहा है, तो ये जो प्लेन है ये प्लेन के ऊपर है NH या CH2, ये कोई भी रिंग की रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये अपनी अलग तरह की रिएक्शन शो करते हैं। तो इनके लिए जब टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जोड़ेंगे तो 1 2 3 5 इलेक्ट्रॉन पेयर एरोमेटिक, 1 2 3 5 इलेक्ट्रॉन पेयर एरोमेटिक। इसे बोलते हैं ट्राइफल्वीन। क्या बोलते हैं इसे? रिंग के साथ इस तरह डबल बॉन्ड जुड़ा होता है, उसे बोलते हैं फल्वीन, इट इज़ ट्राइफल्वीन। इसके केस में क्या करते हैं अपन, इसके केस में फिर हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, सिस्टम अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, तो अपन क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लेंगे। अगर हम लोग पाई बॉन्ड को ब्रेक करें तो दो कंडीशन हो सकती है। अगर हम लोग पाई बॉन्ड को इस डायरेक्शन में ब्रेक करें तो यहाँ इस डायरेक्शन में ब्रेक करें तो यहाँ पर आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर इस डायरेक्शन में फर्स्ट के केस में करें तो यहाँ पर आ गया निगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगर सेकेंड केस में ये इधर शिफ्टिंग हो तो यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब रिंग में अपन चेक करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एरोमेटिक, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक ये इस डीलोकलाइजेशन जो होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, जो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये भी तो फल्वीन है, इसको बोलेंगे पेंटाफल्वीन, इसको बोलेंगे हेप्टाफल्वीन, सेम टाइप करेंगे इसको। अब जो दो रिंग अगर जुड़ी होती थी तो हम लोग उसको अलग अलग कंसीडर करते थे, डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है तो डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे कि सिस्टम एरोमेटिक बने। अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और निगेटिव चार्ज इसको देते हैं, पॉजिटिव चार्ज इसको देते हैं, अगर इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर इसको इधर शिफ्टिंग करते हैं तो 2 ये, तो हर कंडीशन में एक एरोमेटिक होगा, एक एंटी एरोमेटिक होगा। तो जो ओवरऑल कंपाउंड जब एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक दोनों होगा, अगर एक भी रिंग एंटी एरोमेटिक है तो ओवरऑल कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। 33। अब इसमें 5 का है, अगर इसमें भी शिफ्टिंग होगी तो एक एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक चेक कर लेते हैं। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है और इसकी शिफ्टिंग हम इधर करते हैं निगेटिव चार्ज, यानी ये कैसा हो गया 3 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर हम इसकी शिफ्टिंग इस तरफ करें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। हर कंडीशन में एक एरोमेटिक होगा, एक एंटी एरोमेटिक होगा, तो एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक, तो ओवरऑल एंटी एरोमेटिक। अब इसके अंदर एक 5 सिस्टम रिंग है, एक 3 सिस्टम रिंग है। तो इसके अंदर कैसे करेंगे, अगर हम इस बॉन्ड को इधर कोई तरफ ब्रेक करें, इस तरफ को ब्रेक करें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर इस डायरेक्शन में फर्स्ट के केस में अगर इस डायरेक्शन में चेंज करते हैं तो ये हमारी रिंग हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर इसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगी 2 और ये हो जाएगी 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये इस केस में हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ऊपर वाले केस में हो जाएगा एरोमेटिक। तो फर्स्ट वन इज ओवरऑल कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। तो इस तरीके से डिलोकलाइजेशन हम लोग करेंगे। 35 हम लोग खुद ट्राई करेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक।
अब जिन लोगों को ये फास्ट लग रहा है तो उनके लिए मैं पार्ट में छोटी छोटी चीज़, प्लेनैरिटी कैसे चेक करेंगे, कब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे नहीं करेंगे, उनके लिए मैं फर्दर पार्ट में बनाऊंगा। जिन लोगों को स्लो लग रहा है उनके लिए इसी का फास्ट रिवीजन विद इन 10 मिनट्स आई विल प्रोवाइड सून। थैंक यू वेरी मच।